भैया एक मिनट रुकिए, इस बार क्या लगता है यूपी का हवा किसकी तरफ? हमको अभी भैया काम धंधा बढ़िया चल रहा है आपका? हाँ चल रहा है। हाँ? जी डेली का बढ़िया, डेली लगाते हो? नहीं डेली लगाते हैं। डेली लगाते हैं। तो इस बार यूपी में किसका लहर लग रहा है आपको? भैया इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं। सरकारी सुविधा वगैरह कुछ मिले आप लोगों को? नहीं मिले। हाँ? नहीं मिले। रहने वाले कहाँ के हो? यही निजी लखनऊ के। अच्छा ये बताओ, महंगाई तो पता होगा ना, सामान तो खरीदते होंगे। अरे महंगाई क्या है, महंगाई तो है ही है। अब हर ये लॉकडाउन में इतना आदमी परेशान रहा है और फिर अभी भी परेशान है, हमेशा परेशान रहता है। अमीर और अमीर होता चला जा रहा, गरीब और गरीब। तो क्या उम्मीद करते हैं कि कोई आप लोगों के लिए कुछ करे? तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो फिर भी जो है अब देखिए कौन आती है सरकार। बाकी तो जितनी भी सरकार है, ये महंगाई तो कभी ना खत्म हुई है ना खत्म होगी। लेकिन ये मौजूदा सरकार तो कह रही थी कि महंगाई कम करेंगे। वो तो वो मोदी जी भी कह रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आएंगे, याद है जी। क्या वो तो अच्छे दिन देख, अच्छे दिन, हाँ? अच्छे दिन चल तो रहे हैं। चल रहे हैं अच्छे दिन, बढ़िया चल रहे हैं जी। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में भी घूम रहे हैं, हाँ? ये अच्छे दिन हो गए, हाँ? बहुत अच्छे दिन। अच्छा, जनता को सब कुछ याद रखते। भैया क्या कहेंगे? कह रहे अच्छे दिन नहीं, नहीं बोलेंगे, आप सुनेंगे बस। चलिए भैया लोगों से बात करते हैं। भैया अच्छे दिन आए हैं, मोदी जी ने जिस हिसाब से वादा किए थे। हाँ आए तो हैं वैसे। आए हैं, आपके लिए आ गए हैं। हाँ ठीक। तो यूपी में अच्छा दिन किसके लाने वाले हैं, साइकिल के या कमल के? कमल के। कमल के किस मुद्दे पे? हाँ जी, राम मंदिर। और क्या बताएं? राम मंदिर एक ही मुद्दा है आपका? बहुत से अच्छे काम किए हैं उन्होंने। बहुत अच्छे में से इन्होंने एक काम बताया, आपके लिए कोई तो काम सड़क हो? निर्माण, राम मंदिर और बहुत से ऐसे काम हैं जो बता नहीं पाएंगे, और बता नहीं पाएंगे। लेकिन इन्होंने बोला है कि अच्छा काम किए हैं, लेकिन अच्छे कामों में से इन्होंने सिर्फ राम मंदिर ही बता पाए और काम नहीं गिनवा पा रहे। कह रहे रोड भी बने हैं अच्छे। चलिए और भी लोगों से बात कर। भैया बैठ जाती हूँ आपके पास ही। भैया क्या लगता है यूपी में लहर किसका लग रहा है? यादव जी। मत सही बता दो। अखिलेश यादव जी की। अखिलेश यादव जी। वो कह रहे दबंगाई है, बड़ी दबंगों को संरक्षण देते थे, गुंडागिरी होते थे उनकी सरकार में। किसकी सरकार में? अखिलेश की सरकार में। नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सरकार बीजेपी की भी सही है और आने वाले समय में अखिलेश की भी सही रहेगी। नहीं अखिलेश पिछले बार तो अखिलेश का ही था, है ना? तो उनकी और इनमें क्या है अंतर? अब अंतर तो हमें तो नहीं पता है कुछ भी। तो आप जिताएंगे किसको? हमारी तो वोट तो अखिलेश को ही जाएगी। अच्छा अखिलेश को ही जाएंगे। धन्यवाद भैया। चलिए साइकिल चलाएंगे या कमल खिलाएंगे इस बार? मैम इस बार तो साइकिल आनी चाहिए। साइकिल आनी चाहिए। हमने कमल को देख लिया कई महीनों में, लेकिन मेरे हिसाब से जिस हिसाब से मोदी जी और योगी जी ने वादा किया था उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है। एज ए बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, जो लोग नीचे तबका है बहुत परेशान है। तो डेली कमाने वाले हैं, जैसे रिक्शा चलाते हैं, रेहड़ी पटरी लगाते हैं, वो लोग तो डेली कमाते हैं। अगर सवारी नहीं मिले तो इनका घर में चूल्हा नहीं जलेगा। नहीं जलेगा मैम। तो इनको भी मेरे हिसाब से अगर आप अन्न बांट रहे हो, अनाज बांट रहे हो, तो इससे कितना उनका फायदा होगा बेचारों का। जो डेली का खाने वाला है बंदा, वो इतनी महंगाई में कहाँ गुजर बसर कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो सरकार कह रही कि हमने तो राशन दे दिए हैं। मैम राशन कितना दे रही है? अब ये चुनावी मार्च तक कर दिया। हाँ मार्च तक ही रहेगा मैम, इसके बाद फिर द एंड हो जाएगा। तो ये चुनावी जुमला मेरे हिसाब से है। तो इसको मेरे हिसाब से तो देखा जाए मैम तो अखिलेश इज बेटर है। अखिलेश की टाइमिंग में दबंगाई ज़्यादा थे, कह रहे हो दबंगाई को संरक्षण देते थे, हाँ माफिया राज थे, इस तरीके की बातें करे लाल टोपी से बच के रहो। मैम लाल टोपी से बच के नहीं, लाल टोपी उनके लिए डेंजर है मेरा जैसे माना। क्योंकि आप क्राइम जिस हिसाब से बढ़ा है, जो सर्वे बताते हैं क्राइम नेशनल सर्वे रिकॉर्ड ब्यूरो क्राइम ब्यूरो, वो बताते हैं कि प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा क्राइम है जो जिस हिसाब से देखा जाए। और रही जो घटनाएं हो रही हैं, आप इनका देख लो। अभी
ये गृह राज्य मंत्री का जो इशू था वो देख लीजिए मैम, और अजय मिश्रा जी का, उनका इशू में एक्शन नहीं लिया मोदी जी ने। इसमें एक निगेटिविटी जा रही है इनकी कि मतलब आप क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं एक तरफ से। अगर क्राइम को रोकना है तो कोई भी हो, या वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, सबके खिलाफ एक्शन होना। ये तो कह रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल ही जो था गुंडा राज खत्म कर दिए हैं, राम राज्य चला रहे हैं। गुंडा राज अगर खत्म होता तो ये जो घटना हुई थी यहाँ पे मैम, ये हाथरस कांड आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि कैसे उस बच्ची को मारा गया, और एफआईआर कितने दिन बाद दर्ज हुई, जब मीडिया का प्रेशर आया या पॉलिटिकल प्रेशर था, इसके बाद दर्ज हुई। तो ये क्राइम का तो मैं नहीं मानता कि ये मतलब रुकेगा। क्राइम जब रुकेगा जब लोग जागरूक होंगे, अपना कानून का पालन करेंगे, इस हिसाब से मेरे हिसाब से रुक सकता है। अच्छा, आपके हिसाब से जिस हिसाब से वादा किया उस हिसाब से पूरा नहीं हुआ है, तो पूरा नहीं हुआ मैम, पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए वो सत्ता बदलना चाहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से पूछते हैं, क्या भैया इस बार यूपी में बदलाव चाहते हैं, योगी बाबा को वापिस चाहते हैं? योगी बाबा आना चाहिए। योगी बाबा आना चाहिए। किस मुद्दे पे वापिस चाहते हैं उनको? सरकार सही है में आनी चाहिए, सब आदमी बुराई करने दीजिए। कोई तो मुद्दा, जिसके लिए जिसको समझ में आता है वो सरकार बनेगी। अच्छा, मुद्दा कोई नहीं है आपके लिए? नहीं, मुद्दा कोई नहीं है आपके भैया? नहीं बात। आप लोग क्या करते हैं? हम लोग एनसीसी वाले हैं। अच्छा, तो कितने साल के हैं आप लोग? 18 साल। अच्छा, पहला वोटर होंगे आप लोग? आपकी बात। पहला वोटर है, क्या बात है। इधर आ जाइए साइकिल से उतर के। अच्छा बताइए, थोड़ा सा तो पता होगा चुनावी हवा किसकी तरफ है? चुनावी हवा के बारे में हम लोग को टाइम ही नहीं मिलता कि हम लोग बाहरी माहौल के जान पाए, क्योंकि हम लोग की इस टाइम एलआरडी परेड की ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा, हाँ। तब भी थोड़ा बहुत महंगाई वगैरह ये सब पता तो चल रहे होंगे। हाँ मैम, वो देखते हैं। तो क्या लगता है कौन जीतेंगे, ये सब कम करेंगे कौन? वो चुनाव के बाद पता चलेगा मैम, अभी नहीं। अभी नहीं, लेकिन आप लोग पहला वोटर है तो फिर मन में कोई तो होगा, वोट देने जाएंगे, किसको देख के वोट देंगे? अगर हमसे पूछना चाहती है तो मैं बताऊंगा कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा, क्योंकि इसके शासन में जो है हमारी सेना के लिए बहुत अच्छा हो गया है, बहुत ताकतवर हो गई है हमारी सेना। अच्छा, किस मामले में लग रहा है कि सेना मजबूत हुई है? हमारी सेना को वो छूट मिल गई है जो किसी और सरकार में नहीं थी। क्या छूट मिली है? वो मतलब कोई भी कार्रवाई करने के लिए उनको एक अलग से मतलब सुविधाएं भी मिल रही हैं, तमाम तरह की सुविधाएं मिले थे। क्यों? उनको हथियार भारी मात्रा में आ रहे हैं, और बाहर से विदेश से भी खरीदारी हो रही है हथियारों की, हेलीकॉप्टर हो गए, इन सब चीज़ों की खरीदारी हो रही है। तो पहले भी हुई थी, सेना पहले भी मजबूत थे, अभी भी मजबूत नहीं, है। वो छूट नहीं थी सेना को। भैया एक बात बताओ, कारगिल का युद्ध या 1965 का युद्ध किसने जीता था भैया? भारत ने जीता था। फिर तब सेना मजबूत नहीं थे, लेकिन बीच में गड़बड़ हो गई थी ना, गड़बड़ी बीच में वो छूट नहीं मिल पा रही थी। अच्छा जी, किस बात के लिए कह रहे हैं कि सेना इस बात, कुछ मुद्दा तो होगा कि हाँ इस मामले में यहाँ पर हारा है, अभी जीता है, ऐसा कुछ? आतंकवाद बढ़ता जा रहा था। आतंकवाद तो अभी भी कहाँ, हमारी अभी बहुत कंट्रोल में। पुलवामा हमला किसके वक्त में हुए थे भाई? मैं वक्त की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसकी कार्रवाई भी तो हुई, बहुत तो पहले भी हुई थी, लेकिन पुलवामा हमला किसके वक्त में हुए थे? कश्मीर में तो अभी भी तो रुका हुआ है ना, कश्मीर में अब तो नहीं होते दंगे सुनने को नहीं मिलते। क्या बंद करे बीजेपी गवर्नमेंट? पुलवामा हमला तो बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ ना। तो मैं यही कह रही हूँ, अगर आतंकी हमला खत्म हुए तो वो क्या थे फिर? अभी भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, वो क्या है फिर? अगर मजबूत हुआ है तो फिर ये सब तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए बोले थे इन लोगों ने। नहीं, बिल्कुल सही बात। सही तो आप क्या कहेंगे, जिस हिसाब से सरकार ने वादा किया था, क्या वादे में खड़े होते रहे? इतना वादा की थी, कुछ सही है तो कुछ गलत है थोड़ा। यूपी गवर्नमेंट की अगर बात करें, योगी जी की बात करें, क्योंकि चुनाव यूपी में है, ये तो हमारी नेशनल लेवल की बात कर रहे थे, यूपी में क्या क्या काम हुआ है? यूपी में तो ठीक काम हो रहे हैं। कुछ काम जैसे आपको प्रभावित करे, जिसकी वजह से आप उन्हीं को ही जिताएंगे? हाँ, फिलहाल तो बीजेपी की। नहीं, किस मुद्दे पे जिताएंगे? हम बताएं? हाँ बताइए। क्योंकि राम मंदिर निर्माण काफी वर्षों से रुका हुआ था, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए यही है कि राम मंदिर निर्माण। राम मंदिर को तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला, चाहे जिसका फैसला हो, नहीं होता। अगर कोई और सरकार होती तो राम मंदिर कभी नहीं। आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या सरकार के हाथ में है? सरकार के हाथ में नहीं, लेकिन सरकार कोशिश तो करे। सरकार कोशिश करनी चाहिए ना, कि सरकार ने कोशिश करी, सफलता मिली। अच्छा, आप क्या मानते हैं? 500 साल से मुकदमा चल रहा था, 500 साल हो गए थे। गवर्नमेंट तो बीजेपी की ही देन है।
बोला तो बीजेपी की जाएगा, आदेश तो सुप्रीम कोर्ट का हुआ, लेकिन आया तो किसकी सरकार में? बीजेपी गवर्नमेंट में। यूपी में जो बन रहा है तो बीजेपी की गवर्नमेंट। अच्छा, इसी वजह से आपको लगता है कि कोर्ट का फैसला? और भी चीजें हैं, और भी चीजें हैं, और कुछ और भी चीजें हैं, जैसे गरीब आदमी है, राशन ऑनलाइन मिल रहा है या कॉलोनी मिल रही है। अगर कुछ चीजें महंगाई बढ़ी है तो कुछ चीजें फायदा। मानते हैं कि महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो बढ़ी है, आप क्या कोई मानते शक हैं? नहीं। महंगाई बढ़ी है, आमदनी भी बढ़ी है मैम, जनसंख्या भी बढ़ रही है, हर एक चीज बढ़ रही है। कोई चीज जनसंख्या नियंत्रण का कानून तो लेके आ रहे वो हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून तो आ गया, उससे हाँ वो बहुत अच्छा है। फिलहाल बीजेपी जो कर रही है बहुत अच्छा कर 100 में 100 नहीं दिए जा सकते, लेकिन 60% तो काम ठीक है। 60% बता रहे हैं। हाँ जी, आप बताइए, आप सुन रहे होंगे कि लहर किसका लग रहा है यूपी के अंदर? देखिए ऐसा है ना, लहर की जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि लहर का, आपको 5 साल में अभी कैसा लग रहा है? अभी का जो समय है कितना शांति लग रहा है, पहले बताइए। प्रदेश में कितना शांति व्यवस्था है, कितना कानून अच्छा है। विकास की बात छोड़िए, बात समझ ना, विकास की छोड़िए। विकास जो चाहता है ना वो बेकार आदमी है। विकास कैसे छोड़ दे सर? नहीं, एक मिनट सुनिए, विकास सरकार ने तो एक मिनट सुनिए। विकास आपको बताता हूँ, विकास का मतलब होता है कि 10 रोटी अगर 10 आदमियों के बीच में भेजना हो, सरकार भेजेगी कि बांट दो, एक गुंडा मिलेगा बोलेगा कि मैं खाएगा, मेरा आदमी खाएगा, 200 को मिलेगा। तो फिर आपको क्या चाहिए? पहले आपको शांति चाहिए और प्रशासन चाहिए। बात समझ रहे हैं ना कि नहीं? तो अब कोई काम नहीं चाहिए इस देश के अंदर में। क्या चाहिए? ओनली प्रशासन को टाइट किए हैं जोगी ने। ओनली जोगी जी की बात बता रहा हूँ मैं। सरकार जिंदाबाद। एक मिनट रोकिए, ठीक है, एक मिनट रोकिए। जिंदाबाद की जरूरत नहीं है। बात यह है कि जोगी जी ने शासन को कैसा रखा है? कैसा लग रहा है आपको? आपको कैसा लग रहा है आप बताइए। एक मिनट आप ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? आपने पहले भी आते थे सर, हमें सवाल मत करिए, हमने आज आप लोगों से जानने के लिए आए हैं। बस जानने हैं तो दुनिया से पूछिए कि इस देश के अंदर में जो शासन है, व्यवस्था है, कानून है, जितना शांति है वो कहीं नहीं है। इसलिए किसी सरकार को कोई आने का कोई नौबत नहीं है। अगर इतनी सरकार अच्छी थी तो इतनी बुरी तरह से गई क्यों? बस गई। अच्छा, सरकार अच्छे थे तो बुरी तरीके से गए कि? आपसे पूछे, हमको ये नहीं पता। मैं बीजेपी को, हमारा पहला वोट है। मैं आज से, हमारा वोट जब से पड़ेगा तब से लास्ट तक, जीते या ना जीते, मैं बीजेपी को वोट दूंगा बस। अच्छा, आप लोग भैया लोग बस बीजेपी। आपसे बात हो रही है भैया? आप लोग नहीं बात करेंगे, आप लोग सब बीजेपी का है। हाँ जी, आप अकेले उधर आप सुन ही रहे थे सारी बात? क्या मतलब हुआ? अच्छा, क्यों भैया क्यों? वो तो कह रहे हैं कि कमाल का काम कर दिया। कोई काम नहीं हुआ मैम, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ? नहीं। क्यों लगता है काम नहीं हुआ? तो कह रहे हैं विकास में बात ही मत करो, शांति बहुत है। विकास ही नहीं हुआ तो शांति से क्या मतलब है? विकास होना चाहिए, लेकिन इनका मुद्दा तो विकास ही थे ना। रोजगार होना चाहिए, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ। रोजगार नहीं दे रहे। नहीं। लेकिन सरकार ने तो बहुत वादा किए थे कि वादा करने से क्या होता? वादा थोड़ी ना पूरा किया जाता है सबका। अच्छा, धोखा दिया है जनता को, हाँ? ऐसा लगता है? जी सही है। तो सरकार होर्डिंग पोस्टर लगा के बता तो रहे कि हमने दे दिया है नौकरी। तो सरकार तो अपना काम करेगी ही, प्रचार तो करना है उनको, प्रचार करेंगे वो लोग। अच्छा, तो आज इस बार आपको अखिलेश जी चाहिए? जी। साइकिल चलाएंगे आप?